हेलो बच्चों, प्रोजेक्ट सक्सेस की इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं सुमित कुमार और आप लोगों ने जिस तरीके से मेरे फर्स्ट वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को आपने जिस तरह से पसंद किया है और जिन बच्चों को जो भी चीज़ें चाहिए थी उन्होंने कमेंट में मुझे बताया भी कि सर सिलॉक टॉपिक स्टार्ट कर दो या जो भी, तो वेरी सून मैं सब कुछ स्टार्ट करूँगा। 1 बाय 1 हम सारे टॉपिक कवर करेंगे और आप लोगों को रियली मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया। और चलो बिना टाइम ख़राब किए अपने वीडियो पे आते हैं। तो देखो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में मैंने आपको फर्स्ट टाइप करा दिया था, जिसमें हमें डायरेक्शन का सेंस हो गया होगा। बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया था आपको। और उसके बाद डायरेक्शन का सेंस के साथ ही साथ आपको अब जब भी आप किसी भी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हो, आपका राइट किस तरफ है, लेफ्ट किस तरफ है, मैंने ये भी बातें बता दी थी। अब हम आते हैं कि हमें डिस्टेंस से क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जो कि हमारा अगला टाइप है। ठीक है, तो देखो आपको डिस्टेंस से 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सबसे पहला जहाँ पे आपको सिंपल डिस्टेंस निकालना होगा और दूसरा जहाँ पे आपको डिस्टेंस निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना होगा। ठीक है, तो सिंपल डिस्टेंस क्या है, पाइथागोरस क्या है। ठीक है, आपको मैं एक छोटे से क्वेश्चन में जो फिर यहाँ पे मैं आपको करने वाला हूँ और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम सिंपल डिस्टेंस कब निकालते हैं, पाइथागोरस कब लगता है ना। तो चलो इसे आप देखो एक बार। तो देखो बच्चों, जैसे मान लो मैंने आपको क्वेश्चन में बोल रखा है कि ए गोज टूवर्ड्स ईस्ट फॉर 5 किलोमीटर। तो आपने यहाँ से चारों डायरेक्शंस देखे, ईस्ट आगे की ओर था, आप ईस्ट की तरफ ले गए ए को और ये दूरी बताई आपने 5 किलोमीटर। ठीक है, फिर मैं कहता है देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट। ये आपने देखा, ये राइट ये लेफ्ट। मैंने लास्ट क्लास में सिखा भी रखा है कि हम किसी भी डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो हमारा राइट किस तरफ होता है और हमारा लेफ्ट किस तरफ होता है। ठीक है, तो आपने बोला क्वेश्चन में बोल रखा है देन ही टर्न टुवर्ड हिज लेफ्ट एंड वॉक 4 किलोमीटर। अब भाई ये अपने लेफ्ट मुड़ गया और 4 किलोमीटर चला। 5 से मैंने थोड़ी छोटी लाइन बना दी, 4 किलोमीटर। ठीक है, अब वो यहाँ पे आ गया है इस पॉइंट पे। अब इस सवाल में दे रखा है देन ही टर्न टुवर्ड्स वेस्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर। तो आपने देखा ईस्ट आगे की तरफ, वेस्ट पीछे की तरफ। पीछे की तरफ ले जाएंगे इसे, कितना ले जाएंगे, 5 किलोमीटर मैं ले गया। अब ध्यान दो, ये 5 मैंने इतनी बड़ी ड्रॉ की है तो कोशिश करूंगा ऊपर वाली 5 भी इतनी ही बड़ी ड्रॉ करूँ, लगभग इसके बराबर। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब मैंने किया कि लगभग ये लाइन एक दूसरे के बराबर है, ये हो गई 5 किलोमीटर। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा देन हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो वह अपनी शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो बच्चों ये था उसका शुरुआती बिंदु और अभी वो कहाँ है, यहाँ। तो मतलब हमसे ये वाली दूरी पूछी गई है ना। तो आपको पता है जब ये 5 है और ये भी 5 है, तो जब ये 4 है तो ये भी लाइन कितनी होगी, 4 किलोमीटर। तो ये तो था हमारा सिंपल डिस्टेंस। ठीक है, जिसमें हमने इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया और डिस्टेंस को फाइंड कर लिया। लेकिन अब आते हैं जब हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना हो तब क्या होता है। तो देखो इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है, मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है ए गोज टुवर्ड्स वेस्ट फॉर 3 किलोमीटर। आपने यहाँ से चारों डायरेक्शंस देखे, ईस्ट ये, वेस्ट ये, ऊपर की ओर नॉर्थ, नीचे की ओर साउथ। अब ए इस पॉइंट पे खड़ा है तो उसके चारों डायरेक्शंस आपने देख लिए। अब मैं इस तरफ ले आया इसे और बोला यही दूरी है 3 किलोमीटर की। ठीक है, वेस्ट के डायरेक्शन में बोला था, वेस्ट ले आया। फिर इसमें बोल रखा है देन ही टर्न टुवर्ड्स नॉर्थ एंड वॉक 4 किलोमीटर। फिर वह उत्तर की दिशा में मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। हमने यहाँ से उत्तर देखा, नॉर्थ ऊपर की ओर था, ऊपर ले गया। 3 से थोड़ी बड़ी लाइन मैंने बना दी, यह है 4 किलोमीटर। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में बोल रखा है देन हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो वह अपनी शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पे है। तो शुरुआती बिंदु से दूरी का मतलब है हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है। शुरुआती बिंदु ये है और उसकी वर्तमान बिंदु ये, उसका करंट पॉइंट एंड उसकी स्टार्टिंग पॉइंट। तो मुझे ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। तो अब आप अगर ध्यान दो तो देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास बेस है, आधार, हमारे पास परपेंडिकुलर है, लंब, और हमें क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्व, है ना। तो जब भी आपको हाइपोटेन्यूज चाहिए होता है तो आप क्या करते हो, h का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट में बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लगाते हैं पाइथागोरस। बहुत सारे बच्चों को याद होगा, जिन्हें याद नहीं वो ध्यान दें। अब देखो, अब हमें h का स्क्वायर निकालने के लिए अंडर रूट में b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर रखना है। b मीन्स
बेस, p मीन्स परपेंडिकुलर। तो मैंने बोला b का स्क्वायर कितना हो गया, चलो लिख देते हैं पहले यहाँ 3 का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर अंडर रूट में। अब अंडर रूट में 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, अंडर रूट में 25। अब h का स्क्वायर, तो भाई स्क्वायर के जब ये लाएंगे और यहाँ पे अंडर रूट को हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 हमारा आ जाएगा, है ना। तो अंडर रूट 25 था, अब जैसे ही हमने ये चेंज किया तो अब यहाँ पे क्या आ गया हमारा 5, और ये 5 हमें क्या मिला बच्चों, h यानी कि हाइपोटेन्यूस। तो अब हमें हाइपोटेन्यूस मिल चुका है जो कि हमारा कितना है 5 किलोमीटर, ठीक है। सपोज कि आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपके सामने हाइपोटेन्यूस हो, आपके सामने परपेंडिकुलर हो, लेकिन आपके सामने बेस नहीं, तो फिर आप क्या करोगे, तो भाई बेस निकालने के लिए सिंपल हम करते हैं अंडर रूट में h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर निकालने के लिए हम क्या करते हैं अंडर रूट में h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर जब परपेंडिकुलर निकालना हो, और जब बेस निकालना हो तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से आप आराम से अपने हाइपोटेन्यूस, बेस और परपेंडिकुलर जब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो आप उसे निकाल सकते हो। अब आपको एक दो बातें याद रखनी है बच्चों। सबसे पहली बात कि पाइथागोरस थ्योरम तभी लगता है जब हमारे सामने 90 डिग्री का एंगल हो, 90 डिग्री का एंगल हो, ठीक है। कभी सपोज क्वेश्चन में ऐसा एंगल बन जाए, मैं वैसे क्वेश्चंस कराऊंगा जिसमें 45 डिग्री या फिर 135 डिग्री कुछ ऐसा एंगल बन रहा हो, 90 डिग्री ना बन रहा हो, ठीक है। तो उस केस में हम ट्रिगोनोमेट्री का सहारा लेते हैं और उससे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर क्वेश्चन पाइथागोरस से सॉल्व नहीं हो पाता, ठीक है। तो चलो अब आपको एक बात और क्या ध्यान रखनी है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आपको याद रखना है सबसे पहला कि भाई हमारे फॉर्मूलाज क्या क्या हैं जब हमें हाइपोटेन्यूस निकालना हो, जब बेस निकालना हो, जब परपेंडिकुलर निकालना हो। और पाइथागोरस का थ्योरम कब लगता है, जब हमारे पास 90 डिग्री का एंगल हो। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि जैसे आप लोगों ने एक चीज़ देखा, जब हमारे पास बेस 3 था, परपेंडिकुलर 4 था, तो हाइपोटेन्यूस क्या आया 5। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पे आते हैं। तो आप ट्रिपलेट याद रखो। ट्रिपलेट क्या है कि भाई 3 और 4 मिलके हमेशा 5 बनाते हैं, 6 और 8 मिलके हमेशा 10 बनाते हैं। तो इसे आप याद रखो, ठीक है, ताकि आगे हमारे क्वेश्चंस करें तो हमारे पास जैसे ही मान लो कि आपके पास सामने बेस आया 6, परपेंडिकुलर आया 8 और आपसे हाइपोटेन्यूस पूछ रखा है, तो फिर हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे और सीधा सीधा अपने आंसर क्या करेंगे 10 पे टिक करेंगे, ठीक है। आगे इसका बहुत हेल्प मिलने वाला है हमें। अब चलो आते हैं आगे। और तीसरी चीज़ आपको क्या याद रखनी है बच्चों कि अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या होती है 1.4। देखो इस बच्चों को बहुत सारे बैंक के बच्चे यानी कि बैंक के एस्पायरेंट भी देख रहे होंगे जो बैंकिंग वगैरह की तैयारी करते हैं, तो उनको कई बार अंडर रूट 2 का यूज़ करना पड़ता है उनके क्वेश्चन। एसएससी के अंदर या फिर रेलवे के अंदर मैंने अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं देखा है, लेकिन हो सकता है इन फ्यूचर आए, तो सीखने में कोई हर्ज नहीं है। तो आप इसे नोट कर लेना। पहली चीज़ कि भाई आपको तीनों फार्मूलाज नोट करने हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको ये याद रखना है कि पाइथागोरस थ्योरम जब 90 डिग्री का एंगल होता है तब लगता है। तीसरी चीज़ आपको ये ट्रिपलेट याद रखना है, 3 और 4 मिलके 5 बनाते हैं, 6 और 8 मिलके 10 बनाते हैं। और आपको चौथी चीज़ याद रखनी है कि अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या होती है 1.41, ठीक है। इतनी चीज़ें नोट करने के बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे। मैं इसे रब कर रहा हूँ। तो देखो बच्चों, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ जो कि आपको मैंने समझा भी दिया है, लेकिन फिर भी मैं उसे व्हाइट बोर्ड पर लैंग्वेज में आपके सामने ला रहा हूँ ताकि आप और अच्छे से उससे अगर आप नोट्स तैयार कर रहे हो तो नोट्स भी बना पाओ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ जो सिंपल डिस्टेंस पे है। तो देखो पहला क्वेश्चन है हमारा, बोल रखा है राम इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ for 6 kilometers. Then he turned to his right and walked 5 kilometers. ठीक है। फिर बोला गया ही अगेन टर्न टू हिज राइट
and walk 6 kilometer. Then how far is he from the starting point? How far? अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व करना है मैंने आपको समझा भी रखा है, एक बार मैं करता हूं, और जिन बच्चों से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए बहुत अच्छी बात है, और जिनसे ना हो वो देखना। देखो बोला है राम इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, सॉरी राम इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ। इसका मतलब भाई कि राम, अगर मैं एक पॉइंट पे खड़ा कर दूं राम को और इसकी चारों डायरेक्शन देखूं, नॉर्थ ऊपर की तरफ है तो राम गया 6 किलोमीटर। मैंने बोला यही लाइन 6 किलोमीटर की, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इस लाइन को मैंने मान लिया 6 किलोमीटर। देन ही टर्न टू हिज राइट, राइट देखा, लेफ्ट देखा, ठीक है, जो चीज़ें हमने आपको मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट पार्ट के वीडियो में सिखा रखी है। तो भाई अब राइट टर्न ले लिया है मैंने, और कितना वॉक किया 5 किलोमीटर। 6 से थोड़ी छोटी लाइन बना देता हूँ, 5 किलोमीटर, ठीक है। फिर बोला गया है देन ही टर्न, सॉरी ही अगेन टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 6 किलोमीटर। अब फिर से राइट टर्न लिया, ये राइट ये लेफ्ट, और कितना गया 6, इस 6 के बराबर आ गया, ठीक है। ये भी कितना है 6 किलोमीटर। तो पूछा गया है देन हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ और उसका करंट पॉइंट यहाँ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछी गई है, ठीक है। तो जब ये 6 किलोमीटर है, ये भी 6 किलोमीटर है, तो ये 5 है, तो ये भी कितना होगा 5 किलोमीटर। ये हमारा क्या हुआ आंसर, ठीक है। चलो, तो इस क्वेश्चन को समझने के बाद अब मैं आपको एक दो एग्जाम्पल कराऊंगा पाइथागोरस थ्योरम पे, ठीक है। चलो इसे मिटा रहा हूँ मैं। तो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो बच्चों, मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, इसमें दो लोग हैं, एक है अमित और एक जया, और मैं आपको पाइथागोरस में दो क्वेश्चन कराऊंगा। एक क्वेश्चन तो मैंने आपको ये इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ ऐसी खास बात है जो आपको सीखनी जरूरी है, ठीक है। दूसरा मैं कराऊंगा जिसमें आप आसानी से आइडेंटिफाई कर पाओगे कि पाइथागोरस थ्योरम लगना है और थ्योरम लगाने का तरीका ये होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पहले समझो। देखो सबसे पहले तो भाई अमित और जया सेम पॉइंट पे खड़े हैं, तो मैंने बोला यही वो सेम पॉइंट जहाँ पे दोनों खड़े होंगे, ठीक है। उसके बाद अमित ईस्ट की तरफ 3 किलोमीटर जाता है, तो मैं अमित को ले जाता हूँ ईस्ट की तरफ, यानी कि इस डायरेक्शन में 3 किलोमीटर। मैंने बोला यही लाइन है 3 किलोमीटर, ठीक है। ये अमित है, और जया वेस्ट में 4 किलोमीटर, मैं जया को ले आया वेस्ट में 4 किलोमीटर, ठीक है।
आप में से जिसे भी क्वेश्चन उतारना उतार लेना, क्योंकि मुझे थोड़ा रब करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कैमरा का एंगल नीचे नहीं है। तो अब 4 किलोमीटर हो गया, ये चल गई जया। अब बोला है बोथ टर्न टू देयर राइट, मतलब अमित का राइट ये, लेफ्ट ये, जया का राइट ये, लेफ्ट ये। अमित नीचे की ओर गया, जया ऊपर की ओर गई। और अमित अब कितना चलता है, 4 किलोमीटर, और जया कितनी चलती है, 3 किलोमीटर। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा इधर से मिटा रहा हूं। अब अमित नीचे की ओर आया और ये दूरी मैंने बोली ये है 4 किलोमीटर की, और जया ऊपर की ओर गई और ये दूरी मैंने बोली 3 किलोमीटर की। ठीक है, जैसा क्वेश्चन में गिवन था। अब पूछा गया हाउ फार, भाई वो कितनी दूरी पर है एक दूसरे से, मतलब ये वाली दूरी हमसे पूछी गई है। ठीक है बच्चों, अब आपको याद रखना है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो हम कुछ ऐसा नहीं सोचेंगे कि 3 और 4 मिलके 5 बनाएगा, तो मैंने एक 5 यहाँ बना दिया, और 3 और 4 मिलके 5, एक 5 यहाँ बना दिया। ठीक है, और 2 5 ऐड कर दी तो टोटल दूरी बता दी 10। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली इसका आंसर 10 हो सकता है, लेकिन अगर मैं इसका एग्जैक्ट आंसर निकालूं तो क्या होगा समझना। ये पूरा मेरा बेस है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 3 और 4 7। ठीक है, तो जब ये 7 है तो एक लाइन अगर मैं नीचे सेम ड्रॉ करूं तो ये भी कितनी होगी 7, और ये 4 है तो ये लाइन भी कितनी होगी 4, और ये टोटल कितनी हो गई 7। अब ये बेस हमारा 7, लेट मी चेक, ये कैमरे में आ तो रहा है। अब ये बेस हमारा 7 और ये परपेंडिकुलर भी 7। अब हमें हाइपोटेन्यूज निकालना, तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट में b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, अंडर रूट में बेस का स्क्वायर कर दिया 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, अंडर रूट में 49 प्लस 49। अब अगर देखें तो ये कितना हो गया अंडर रूट 98। अब अंडर रूट 98 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 7 अंडर रूट 2। ठीक है, 7 अंडर रूट 2। अब अगर ऑप्शन में 7 अंडर रूट 2 गिवन है तो हम 10 को टिक नहीं करेंगे, और अगर पॉइंट में है तो फिर आप अंडर रूट 2 की वैल्यू रख दो 1.41 मल्टीप्लाई बाई 7 7 इंटू 4 28 8 2 7 1 7 9.87। तो ये आया एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना है, हमें बेस पूरे तरीके से बेस मानना है। ऐसा नहीं कि मैंने इसका बेस 3 था मान लिया और इसका परपेंडिकुलर ये मान लिया और यहाँ से यहाँ तक हाइपोटेन्यूज निकाल दिया। उसमें क्या होगा कि आपका आंसर गलत आ जाएगा, एग्जैक्ट आंसर नहीं है। लेकिन अगर ऑप्शन में 7 अंडर रूट 2 भी नहीं है, 9.87 नहीं है, और कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं 7 8 9 10, ठीक है, या फिर 11, तो हम बिल्कुल 10 को टिक करेंगे, क्योंकि अप्रॉक्स आंसर 10 ही है। ठीक है, चलो मैं इसे रफ करता हूँ और अपने आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है ये हमारा। तो तीसरा क्वेश्चन देखो क्या है। तीसरे क्वेश्चन में बोला गया है विकास वॉक 3 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, देन he turned to his right and walk 4 kilometers. Then how far is he from the starting point? ठीक है, मैंने बोला विकास इस पॉइंट पे होगा, ईस्ट वेस्ट ले आया 3 किलोमीटर। ठीक है, फिर वो इस पॉइंट पे, अब वो कहाँ गया है, देन ही टर्न टू हिज राइट, इसका राइट ये है और इसका लेफ्ट ऊपर की ओर, कितना गया 4 किलोमीटर। इसे थोड़ा छोटा करता हूँ, ठीक है, यहाँ से कर लेते हैं, ये हो गया 4 किलोमीटर। अब पूछा गया हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। अब ये वाली दूरी मुझे निकालनी थी। ठीक है, बेस था, परपेंडिकुलर था, हाइपोटेन्यूज चाहिए था, तो अंडर रूट में क्या कर दिया, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर हो गया 9, परपेंडिकुलर का
16, अंडर रूट में 25, जब इसे ब्रेक किया तो क्या आया 5, और हमारा हाइपोटेन्यूज क्या मिल गया हमें 5। तो देखो बच्चों, आपको ये नहीं समझना है कि सर ने बहुत 2-3 क्वेश्चन ही कराए। देखो आपको मैंने इस टाइप में और पिछले टाइप में भी टोटल 3 ही क्वेश्चन कराए थे, लेकिन जब मैं आपको एक एक करके सारे टाइप समझा दूंगा, ठीक है, उसके बाद जो हम क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा वो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे। ऐसा नहीं कि ये खराब लेवल के क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए आप लोगों के सामने रखा है क्योंकि बेसिकली आप जो बहुत जिस बच्चों ने स्टार्ट किया है अभी कंपटीशन की तैयारी करने, वो यहाँ से इस चीज़ को समझ पाएँ, और उसके बाद धीरे धीरे मैं उन्हें एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन तक ले जाऊँगा। ठीक है, तो चलो थैंक्स, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में जिसमें आपको क्वेश्चंस करने हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस दोनों से ही। थैंक यू सो मच। और आपको जिन बच्चों को आप पहला वीडियो है आप देख सकते हो कि इससे पहले मैंने डायरेक्शन का पार्ट 1 डाला है, ये डायरेक्शन का पार्ट 2 है, तो आप डायरेक्शन के पार्ट 1 को देख लो, आपको पार्ट 2 भी ईजीली समझ में आएगा। थैंक यू।